हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वात्सल्य अमृत में सेमिनार सेशंस में। अब हम ये षट दर्शन सेशंस कर रहे हैं। तो आज हमारी फोर्थ क्लास है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में अपना वेद वेद को समझने का प्रयास किया, उनके अंग क्या होते हैं, वेदांग आगमा, ये सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की। तो अब हम षट दर्शन पे आए हैं। लास्ट टाइम हमने न्याय, जो हमारी प्रणाली है, जो न्याय फिलॉसफी है, सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, उसको डिस्कस किया था। तो इसमें हमने जो न्याय दर्शन है वो गौतम ऋषि ने दिया है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो एक्चुअली सारा भागवतम वेदांत सूत्र से ही है। तो जो उपनिषद है वो जब अलग अलग ऋषियों को दिए गए, तो उन्होंने उस उपनिषदों के ऊपर ध्यान किया, मेडिटेट किया, और उन्होंने उनका जो मेडिटेशन करने का पर्पस था वो क्या था कि सब चीजों का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो और दो प्रश्न उनके मन में आए कि हमारे को ये जो दुख है ना, उससे निवृत्ति कैसे मिल सकती है और हमारे को आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ये पर्पस था उनका मेडिटेट करने का उपनिषद पे, क्योंकि उपनिषद पाठ जो है वो बताता है कि इस भौतिक जगत से हम बाहर कैसे जा सकते हैं, है ना, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो उसके ऊपर उन्होंने चिंतन मनन किया। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि न्याय और न्याय दर्शन, जो न्याय दर्शन है वो क्या है, नास्तिक है। लेकिन न्याय जो है उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करते या उसको हम नहीं छोड़ते। न्याय का जो है, जो एक प्रणाली है जिससे उसका मतलब है कि हर चीज को लॉजिक के बेस पे कार्य कार्य करना, उसको हम खंडन नहीं करते। लेकिन जो न्याय दर्शन ये बोलता है कि भगवान का या आत्म साक्षात्कार आपको तर्क के माध्यम से हो सकता है, इस बात का हम खंडन करते हैं, है ना। तो हमने बात करी थी इसमें, एक जो नारद पंचरात्र में श्लोक आता है कि एक आध्यात्मिक गुरु जो गलत तरीके से बिना तर्क के बोलता है, और जो गलत तरीके से बिना तर्क को सुनता है ना, वो एक भयानक नरक में जाते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों नष्ट हो सकते हैं। तर्क अच्छा है, लेकिन ये समझना कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तर्क के हिसाब से, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी विधि क्या है, नवधा विधि है ना। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से कलयुग में भगवान के दर्शन हो सकते हैं या भगवान भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उसके बाद हमने ये एक बहुत अच्छा हमने श्लोक भी किया था, तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्न नासो। तो इसमें क्या है, मेन जो लाइन आती है महाभारत वन पर्व का जो ये श्लोक है, महाजनो येन गता सा पंथा। लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में बात करी थी। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि इसमें क्या है कि तीन चीजें हैं, येना, गतः और पंथा। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी समझाते हैं कि ये ना का मतलब है कि जो जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है ना, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो ये जितनी भी फिलोसफीज हैं इनका कोई निर्णय नहीं है ना, इनका निर्णय नहीं होता है। ये खाली बोलते हैं ऐसे होगा, भगवान कौन है, जीव क्या है, इसके बारे में इनका कोई निर्णय नहीं है। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं कि ये ना का मतलब होता है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है। दूसरा गता, मतलब किसी ने भी ये जो पथ बताया जा रहा है इसको ट्राई नहीं किया है, किसी भी साधु ने संतों ने इसको ट्राई नहीं किया, इस पथ पर चले नहीं है। फिर आता है पथा, और फ्यूचर में भी कोई इस पे चल नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं, महाजनो येना गतासा पंथा, येना का मतलब बताते हैं श्री मध्वाचार्य पाठ के, इसका कोई कंक्लूजन नहीं होता है ना। मतलब इसका जो कंक्लूजन है वो वेदों के सिद्धांत से बाहर है, अगर हम बोले जो वेदों का सिद्धांत है उससे बाहर है। दूसरा
इस गता, गता का मतलब है कोई भी ऋषि, जो हमारे जितने भी ऋषि हैं या जो हमारे संत हैं, महाजन हैं, कोई भी इस पर उन्होंने ये जो सिस्टम है फॉलो नहीं किया है। और पंथा का मतलब है इसको फॉलो किया भी नहीं जाएगा आगे, पॉसिबल नहीं है। जैसे आप हमने बात की थी पंथा कैसे, पंढरपुर में एक पंथ है कि आप डिटीज को क्या करिए, हक करिए, है ना। या जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की पूजा अपने हिसाब से होती है, वो पंथ है, आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये उसको फॉलो नहीं करता, ये इसमें प्रॉब्लम है। महाजनो ये ना गता सा पंथा, तो तीन शब्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये क्यों नास्तिक हैं। क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो वैदिक जो वैदिक निर्णय है उसके बाहर है। किसी ऋषि ने, किसी महाजन ने इसको फॉलो नहीं किया और आगे भी इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं, है ना। तो ये एक हमने समझने का प्रयास किया था। फिर हमने देखा था कि ये जो न्याय दर्शन है किसने दिया था, ये ऋषि गौतम ने दिया है। हमने चर्चा करी थी कि मिथिला के जब मिथिला जा रहे थे विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण, तो वो ऋषि गौतम है जिनकी पत्नी अहिल्या है, जो एकदम पतिव्रता है। पतिव्रता में सती सीता देवी का नाम आता है, अहिल्या जी का नाम आता है, मंदोदरी का भी नाम आता है। लेकिन इंद्र ने उन पर एक बुरी निगाह रखी, तो उनके साथ संग किया। तो फिर गौतम ऋषि ने उनको क्या दिया था, श्राप दिया था। तो इंद्र को जो श्राप दिया था, क्या श्राप दिया था कि आपके शरीर में सारी आंखें बन जाएंगी। और अपनी पत्नी को बोला कि क्योंकि तुम्हारी चेतना इतनी नीचे है कि तुम देख ही नहीं पाई कि तुम्हारा पति है या कौन है, तो तुम क्या बन जाओ, तुम जड़ बन जाओ, तुम पत्थर बन जाओ। तो अब देखिए, लेकिन उसमें माता की इतनी गलती नहीं थी। तो जनरली जो हमारे युगों की एक संख्या होती है ना, कि पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर कलयुग आता है ना। मेजरली ये एक सीरीज रहती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, और भी बहुत से कारण है, लेकिन एक कारण ये भी था कि अहिल्या जी की मुक्ति करने के लिए पहले त्रेता युग आता है ना। राम जी कृष्ण जी से पहले आए, क्योंकि उन्होंने उसका उद्धार करना था अहिल्या जी का। तो इसीलिए उनकी, क्योंकि अगर जो उनकी पवित्रता है उस पे इस तरह से लांछन रहेगी तो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले सतयुग आया है, फिर त्रेता युग आया, क्योंकि भगवान राम स्वयं आए और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके उन्होंने उद्धार किया है अ, अहिल्या जी का, है ना। तो पहले जो है मिथिला जो नगरी थी, उसको हम क्या बताते थे कि जो मिथिला नगरी है वहां पर न्याय का न्याय बहुत ही प्रसिद्ध था। किसी को अगर न्याय सीखना है तो वो मिथिला नगरी में आते थे। लेकिन वो त्रेता युग की बात है। कलयुग में न्याय का जो स्थान रहा है वो क्या रहा है, नवदीप रहा है। जैसे निमाय पंडित जो हमारे अ, गौरांगा महाप्रभु है, वो किसके विद्वान थे, न्याय के, है ना। वो क्या करते थे, एक तर्क रखते थे, उसको प्रूफ करते थे, और सब लोग बोलते थे हाँ ये ठीक है, तो अपने आप उस तर्क को फिर से खंडन करके दूसरा तर्क देते थे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये इस विद्या को किया है। तो न्याय जो है ना, तर्क करना, उदाहरण देना, एलिगरी देना, उपमा देना, दृष्टांत, है ना, दृश्यों के द्वारा समझना, है ना। जैसे ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं, अंत क्या हुआ, ठीक है, उनको बहुत लोभ था कि मैं पिता, अपने पिता तो छोड़ो, अपने दादा से भी बड़ा मेरा राज्य होना चाहिए, है ना, ब्रह्मा जी से भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन एंड में वो क्या हुआ कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था। तो दृष्टांत देकर समझाते हैं, ये सब न्याय में आता है, ठीक है। तो अ, गौतम ऋषि जी ने उसको लिखा। अच्छा, उसके बाद है अक्षपाद और दीर्घ तपस, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अक्षपाद का मतलब है कि अब उन्होंने क्या किया, कॉन्टिन्यूसली अपने चरणों को देखा, अपने गुरु के नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने इतना ध्यान लगाया कि वो उस उन हर जो परत रहती है, हर लेयर होती है ना, एक लेयर के बाद एक लेयर, जैसे सत्वगुण की, रजोगुण की, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, ये सब लेयर्स को वो पार कर गए। और उनको किसका दर्शन हुआ, वो पहले एटम का या परमाणु का, जहां से ये सृष्टि हुई है ना। तो क्या उनको दर्शन क्या हुआ था, उनका निष्कर्ष क्या है न्याय प्रणाली का, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एटम इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन ना। परमाणु ही स्रोत है, ये जो भी हमको दिख रहा है। तो उनको वो इतना ध्यान किया उन्होंने अपने चरणों पर लगातार कि उन वो उस जो मेन परमाणु है उसको देख पाए,
लेकिन वो क्या नहीं देख पाए, वो भगवान को नहीं देख पाए। हम्म, क्योंकि एक हमारा श्लोक आता है। ये कोई पढ़ेगा प्लीज? माता जी पढ़ दीजिए। यस। एकोऽप्यस्य रचयन्तु जगत्कोटि यक्षकगतस्ति जगदगण्डयालस्तन् अण्डान्तरस्य परमाणु यतातरस्य गोविन्दमादिपुरुषं हम्म, भजामि। तो इसमें क्या बता रहे हैं, एक सेकेंड, कि अंडान तरस्थ मतलब वे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर और प्रत्येक परमाणु के अंदर भी पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। तो परमाणु तो देख लिया उसने इतना मगर क्योंकि वो अपने चरणों का ध्यान कर रहा था। जैसे हम लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं ना, श्री गुरु चरना पद्मा केवल भक्ति सदमा, या श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। तो अगर वो अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते तो उनको उस परमाणु में उनको भगवान दिखाई देते, लेकिन उन्होंने क्या क्या बोला कि परमाणु ही मेन स्रोत है। तो यहाँ पर वो चूक गए। तो न्याय जो सूत्र होते हैं, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। सूत्र जो हम बात करते हैं ना, सूत्र, तो जो जो भी लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला का मतलब कि बहुत सारा मतलब कंडेंस करके। सूत्र जो लिखे थे ना, वेदांत सूत्र बोलते हैं, है ना, और न्याय सूत्र बोलते हैं उनके द्वारा जो तो सूत्र का मतलब होता है कि बहुत सारा अर्थ जो है कुछ कम शब्दों में लिखा होना, है ना। तो इसको सूत्र हम जनरल लोग समझ नहीं सकते, इसलिए भागवतम लिखी है जो नेचुरल कमेंट्री है। क्यों? क्योंकि जो जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं शीला व्यासदेव जी, उन्होंने ही भागवतम लिखी है। उसी तरह से न्याय सूत्र हैं। तो इनको भी समझने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, हमारे को इस पे भाष्य चाहिए होता है। तो यहाँ पर दो तरह की, हाँ, तो क्या बताया था कि न्याय सूत्र की 5 पुस्तकें हैं, मेन 5 पुस्तकें हैं, प्रमाण, प्रमेय, अवयव, वाद और अनियमित परीक्षा। इनका मेन जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण। प्रमाण मतलब हमने पहले भी किया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। लेकिन ये 4 प्रमाणों को मानते हैं। चौथा प्रमाण क्या है, उपमान प्रमाण, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। वैसे टोटल में 10 प्रमाण होते हैं, लेकिन जो वैष्णव हैं हम 3 प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और हमारे लिए मेन क्या रहता है, शब्द प्रमाण। लेकिन जो न्याय सूत्र है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें 4 प्रमाणों को माना जाता है। वो कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन सब के बारे में हम जानते हैं। उपमान प्रमाण जो होता है उसका मतलब है सिमिलैरिटी। वो कैसे प्रूव करते हैं, प्रमाण कैसे देते हैं, कोई जैसे गाय है तो उससे मिलता जुलता कोई चीज बताएंगे। अभी और इसके बारे में हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो इस 4 पे वो डिपेंड कर, वो लोग वेदों को मानते हैं। देखिए कहने को वो, अब यहाँ पे परिभाषा क्या आती है आस्तिक की, जो वेदों को मानता है, जो सिर्फ ये बोलता है कि भगवान मुझे मुझे खाना दो, मुझे दुखों से बचाओ, लेकिन वेदों को नहीं मानता, उसको हम नास्तिक बोलते हैं। लेकिन जो वेदों को मानते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, आस्तिक। लेकिन ये कैसे हैं, ये लोग वेदों का सहारा लेते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते। इनके ये अपने भगवान को क्या बोलते हैं, अदृष्टा, अदृष्टा बोलते हैं। इनके लिए भगवान क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। महाराज जो उन्होंने बोला, उनके लिए भगवान बैंक बैलेंस है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का बैंक बैलेंस है, या वो एक अकाउंटेंट के जैसे हैं। जो हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे डिपॉजिट करके कर लेते हैं, हमारे को उस हिसाब से लाभ या बुरे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। कर भला हो भला। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखना। हाँ, बस हिसाब करने के लिए एक अकाउंटेंट है भगवान का। ये स्थिति है उनके लिए, अदृष्टा है, क्या बोलते हैं उनको, अदृष्टा। और इनकी प्रणाली को क्या बोला जाता है, आरंभवाद। आरंभवाद का मतलब हुआ कुछ आरंभ हुआ तो उसका अंत होगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं इनके, जो फ्लॉज है इनकी फिलोसफी में। तो इसके बाद, तो इनका मेन जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, प्रमाण पे। प्रमाण, 2 चीजें शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, प्रमाण और प्रमेय।
प्रमाण का मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे एक लाइन है उसको मुझे मेजर करना है तो मेरे को स्केल चाहिए, है ना। तो वो टूल चाहिए या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो क्या होता है, प्रमाण। और प्रमेय क्या होता है, वो चीज जिसको मुझे मेजर करना। तो जो न्याय दर्शन है, हम्म, वो प्रमाण के ऊपर बहुत फोकस करता है। बहुत इनके प्रमाण है, अभी हमने किए भी थे लास्ट टाइम, 16 पदार्थ किए थे हमने, है ना। और जो वैशिष्ट का है, वैशिष्ट दर्शन है, ये दोनों जुड़वा भाई हैं ऐसा बताते, दे आर ट्विन, ट्विन ब्रदर्स है। एक प्रमाण के ऊपर फोकस रखते हैं, 90% इन दोनों की फिलोसफी सेम है, सिर्फ 2 पॉइंट में इनकी फिलोसफी सिमिलर नहीं है। वो भी हम भी बात करते हैं। तो ये किसके बारे में बात करते हैं, प्रमाण के ऊपर। और जो वैशिष्ट है, वैशिष्ट दर्शन है, वो किसके ऊपर फोकस डालते हैं, वो फोकस डालते हैं प्रमेय के ऊपर, ऑब्जेक्ट। तो आगे इसको हम करते हैं, इनको हम एक बार थोड़ा सा और फटाफट से एक फ्लो के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। तो जो न्याय सूत्र का पहला सूत्र है, जैसे हम बोलते हैं ना, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र कोई बताए, या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इनका इनका क्या है कि इनके हिसाब से क्या है कि जो भी है 16 विषयों के तत्व ज्ञान ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हम्म, तो ये इनका पहला सूत्र है कि 16 विषयों के तत्व ज्ञान से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, उसका अनुवाद है। तो सूत्र तो मैं नहीं लिख पा रही, है ना। तो इनका पहला पदार्थ क्या है, प्रमाण, है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष। इनका ये संस्कृत में होगा माता जी ना? सूत्र माता जी, हाँ हाँ, सूत्र शेयर करना चाहिए आपको। मैं नेक्स्ट टाइम लिख के ला, हाँ, नेक्स्ट टाइम लगा दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम लेकर इसका हम्म। श्लोक मैं ला दूंगी, हाँ, श्लोक सर। मैं ला दूंगी। प्रमाण, प्रमाण जो है मैंने अभी बताया, वैसे 10 तरह के प्रमाण माने जाते हैं। वैष्णव 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और शब्द हमारे लिए मेन है ना। ये लोग 4 तरह के प्रमाणों को मानते हैं न्याय प्रणाली में, न्याय दर्शन में। ये क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष में मालूम है जो भी हम अपने सामने से देख सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अनुमान, एक हमारे को पहले से हमारा ज्ञान प्राप्त है, उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। फिर आपका है उपमान प्रमाण। तो मुझे लगता है पहले इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए, 4 मुख्य प्रमाण है। प्रत्यक्ष, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। अब आपने आंखों से सुना है, कानों से, आंखों से देखा है, सुना है, स्पर्श किया है ना। तो जब हम आग देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है आग है, धुआं आ रहा है मतलब आग होगा, है ना। आग देखते हैं, जब हम आग देते हैं तो हमें पता चलता है कि आग है, क्योंकि हमने देखा है, अपनी आंखों से हमने देखा। उसके बाद अनुमान। तो अभी हमें आग नहीं दिख रही है, लेकिन हम संकेत से समझते हैं कि धुआं आ रहा है। धुआं आ रहा है तो इसका हम अपना माइंड में सोचते हैं, हाँ हमारा एक्सपीरियंस है, हाँ धुआं कहाँ होता है, जहां पे आग होती है। तो ये बहुत ऑथेंटिक मानते हैं इस बात को। लेकिन कभी कभी आग, जो धुआं है, वो आग बुझने के बाद भी आता है ना। तो ये प्रमाण पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। ये जब हम इसको रिफ्यूट करेंगे आगे या खंडन करेंगे इस प्रणाली का, तब हम इसके बारे में जानेंगे। तो हो गया प्रत्यक्ष, अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। फिर अनुमान, तर्क द्वारा प्राप्त किया ज्ञान। फिर उपमान, जो एक नया भी हम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि तुलना करना या समानता से कुछ समझने का प्रयास करना। अब किसी ने गाय नहीं देखा है ना, तो अगर वो कोई जंगली गाय अभी उसको दिखती है ना, तो उसको बोलेगी किसके समान है, तो गाय के समान है। तो ऐसे कोई कोई एग्जाम्पल, जैसे किसी ने गन्ना नहीं देखा, वो डंडा देखेगा तो बोलेगा हाँ हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें रस होता है। तो एक सिमिलैरिटी के हिसाब से या उदाहरण से हम इसको समझ पाते हैं। फिर जो सबसे विश्वसनीय होता है वो होता है शास्त्र से जो ज्ञान आता है, क्योंकि ये जो ज्ञान आता है ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये इंद्रियों का दोष इसमें नहीं, और ये अपौरुषीय है, ये भगवान स्वयं से आता है। लेकिन न्याय दर्शन में वो शब्द शब्द जो प्रमाण है उस पर वैल्यू नहीं देते। मतलब वो अगर वेदास में कुछ लिखा है तो वो बोलते हैं इसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपना दिखाओ। इसलिए ये लोग नास्तिक हैं। ये वेदों पे अगर कुछ लिखा है कि जैसे हमारा लिखा है कि गोबर पवित्र होता है, नहीं,
पहले इसको प्रूफ करेंगे। पहले हमारे को अनुभव होना चाहिए, मैं देख सकता हूँ या एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या रियलाइज कर सकता हूँ, तब हम वेद के इस कथन को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इनका मेन क्या है, जो दिखता है या मेरा एक्सपीरियंस है, इनका मेन फोकस किस पे होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण पे। तो ये इनका पहला सूत्र है, इसको हमने और अच्छे से समझने का प्रयास किया। फिर प्रमेय है ना, जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रियां। तो ये वाला जो प्रमेय के बारे में, ये काफी लंबी चर्चा है, ये हम अभी जब वैशिष्ट दर्शन करेंगे उसमें हम इसको थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद आता है संशय, है ना। तो जब हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे मन में संशय आता है, अच्छा आप बोल रहे हो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, गणेश जी क्यों नहीं है, शिव जी क्यों नहीं है, ऐसा संशय आ सकता है किसी के मन में। तो उसके लिए संशय या एक ये स्थिति बताई जा रही है कि कैसे आप जब मनन करते हैं ना, मनन कर रहा है कोई व्यक्ति, मेडिटेट कर रहा है, उसके सामने प्रमाण है, उसके आगे प्रमेय है, फिर संशय आ जाता है, डाउट आ जाता है उसके माइंड में, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद हमेशा क्लास के कोई डाउट, है ना, एनी क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस के लिए वो क्यों पूछते थे। शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल है, श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य है, हाँ अद्वैत आचार्य हैं, जिनके शिष्य है, मैं जो नाम नहीं आता, कदम कानन महाराज के जो गुरु महाराज है, माता जी क्या नाम है उनका, अद्वैत, किसी को ध्यान, पूरा नाम नहीं है, अद्वैत स्वामी महाराज। अद्वैत सर। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत छोटी क्लास देते हैं, 15 मिनट की श्रीमद् भागवतम की क्लास देंगे 1 घंटे में से, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कोई प्रश्न है पूछो। वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इस बात के लिए, है ना। हमने एक ज्ञान बता दिया, लेकिन आपके मन में संशय आ सकता है, तो उनके पास सभी संशयों का उत्तर होता है ना। प्रभुपाद के पास भी हर संशय का उत्तर होता था। इनिशियली प्रभुपाद भी छोटी छोटी क्लासेस देते हैं, अगर आप देखेंगे, है ना। फिर हम्म। अब क्या हुआ, संशय, आप अगर संशय दूर हो जाता है तो फिर अच्छा व्यक्ति कहता है, अच्छा ठीक है आप कह रहे हो पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि हर चीज उनसे उद्भूत हुई है, भौतिक जगत, है ना, शास्त्रों के अनुसार हम उनको उदाहरण देते हैं कि उपनिषदों में भी है ये सब चर्चा, तो इस बात को वो मान जाते हैं। तो अब उनका डाउट क्लियर हो जाता है, बोले कि ठीक है हाँ भगवान है, लेकिन जरूरत क्या है ना, प्रयोजन पे, क्या पर्पस है भगवान की, अब ठीक है वो बहुत पूर्ण पुरुषोत्तम है, मैं क्यों करूं, प्रयोजन, पर्पस ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये हम एक प्रोसेस से चल रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, ये क्या है, जब हम कोई लेक्चर प्रिपेयर करते हैं ना, हम ऐसे ही चलते हैं, एक सिद्धांत पकड़ लिया हमने, है ना, उसको प्रूफ करने की प्रयास किया, हाँ ये कैसे सच है, कोई संशय कोई डाउट आ सकता है, उसको क्लियर करते हैं, है ना। पर्पस क्या है, हमारे को प्रूफ करना है कि कृष्णा इज वन विदाउट द सेकेंड। तो इस रो में हम अपना लेक्चर तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आता है दृष्टांत। हम्म, हमने बता दी, हमने बता दिया सब कुछ, अब भैया ठीक है आपने बता दिया, प्रमाण भी दे दिया, सब कुछ दे दिया आपने, उद्देश्य भी बता दिया, क्योंकि हम तो भगवान के नित्य दास हैं, हमें करना चाहिए, कोई एग्जाम्पल बताओ। तो फिर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। हरि नाम करना चाहिए, आप बोलिए क्या होगा हरि नाम करने से, हमने इतने पाप करे हैं, अभी हो जाएगा हरि नाम करने से कुछ। तो दृश्यांत, दृश्यों का अंत, कैसे, जैसे अजामिल है, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया। 5वें स्कंद में अंतिम में नरकों का वर्णन है। तो कोई पूछता है कि आपने इतना अच्छा कॉस्मोलॉजी बताया, आप ये नरकों का वर्णन कर रहे हो क्यों। तो उसमें बताया जाता है, इसमें जितने भी पापों की चर्चा हुई है वो सब पाप आगे कौन करने वाला है, अजामिल करेगा। और इतना करने के बाद भी एक्चुअली भक्ति योगा इतना पोटेंट है कि ऐसा व्यक्ति भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो फिर क्या आता है, दृष्टांत, और दृष्टांत से हमारा ये क्या होता है, सिद्धांत जो है वो स्थापित हो जाता। ठीक है, तो ये लेक्चर देने का हमारा एक फ्लो रहता है। उसके बाद आता है अवयव। ये अभी हम नहीं करेंगे, आप प्लीज नोट करिए, ये थोड़ा लंबा है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे। हम्म? सिद्धांत भी है क्या, सिद्धांत? सिद्धांत माता जी हमने किया ना, कृष्णा इज वन विदाउट सेकेंड, या होली नेम इज द, बाय होली नेम चैंटिंग यू कैन गो टू
गोलोक धाम कि कलयुग में हरि नाम ही सच है। तो ये सिद्धांत स्थापित किया ना हमने, प्रमाण से, प्रमेय से, संशयों को दूर करके, पर्पस बता के और दृष्टांत देकर। सिद्धांत स्थापित हो गया। अब सिद्धांत स्थापित हो गया, फिर एक आता है अवयव। ये अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा इशू है, बाद में करेंगे। फिर क्या हो जाता है, फिर ठीक है हम मान गए, लेकिन एक हेल्दी तर्क होता है फिर भी, है ना, आपस में डिबेट होता है। हम्म आप देखिए, ठीक है आपने जो बोला है, ठीक है मैं मानता हूं, है ना। तो कुछ लोग सच्चाई को मानते हैं। यहां से देखिए, अभी तक नॉर्मल चल रहा था, अभी एक व्यक्ति बोल रहा था, बाकी सब सुन रहे थे। अब जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उसमें से कोई कह सकता है कि नहीं अभी भी मेरे को डाउट आ रहा है, या वो कुछ अपनी भी बात रख सकता है, तर्क होगा, लेकिन हेल्दी जैसे तर्क। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ना हाँ कि, हाँ मनुष्य जो है वो मीट खाने के लिए बना है। तो हाँ। लोग उसका ऑपोजिट दिखाते हैं, हमारे टीथ ऐसे हैं, हमारा ये ऐसा है, हम नहीं खाएंगे तो पशु बढ़ जाएंगे। हम्म राइट, हमने सिद्धांत स्थापित किया कि हमें शाकाहारी खाना चाहिए, सात्विक, ये मनुष्यों के लिए आहार है। लेकिन क्योंकि आज जो हमारा जो संसार है वो पशु प्रवृत्ति है ना, तो वो तर्क देते हैं कैसे साइंटिफिक, और वैसे मांस खाना कितना जरूरी है, वे कितने पोषक तत्व है। हाँ। तो ये वाले, ये जो यहाँ तक है ना, ये लोग पॉजिटिव है, ये फिर भी मतलब इतना आर्ग्यू नहीं करते हैं, मगर हाँ फिर एक पॉइंट जरूर रखते हैं और फिर एग्री कर जाते हैं। हम्म। फिर फिर उसके बाद होता है निर्णय। जैसे कई दफा पहले भी आपने देखो कितने शास्त्रार्थ हुआ करते थे ना, आपने कितने सुने होंगे कि इनका शास्त्रार्थ हुआ किसी के साथ, और फिर एक कंक्लूजन हो जाता था, तो दोनों जो दोनों भाग हैं वो मान जाते थे। कितने ही हुए हैं, जानवा देवी का हुआ, शंकराचार्य जी का हुआ, चैतन्य या महाप्रभु का हुआ। चैतन्य महाप्रभु का हुआ। तो फिर वो जो निर्णय लेने के लिए जो व्यक्ति बैठा जाता था, उसकी बात को मान लिया जाता था, निर्णय हो गया, है ना। अब उसके बाद आता है वाद। सिद्धांत स्थापित हो गया, निर्णय भी हो गया, उसके बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, बात को मानते नहीं, वो अननेसेसरली क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, नहीं जी हम नहीं मानेंगे। हाँ प्रमाण दे हाँ दिया, प्रमेय दे दिया, सब दे दिया, लेकिन वो क्या करेंगे, अब यहां से जो लोग शुरू हो रहे हैं, है ना, अब यहां से हमारे को टेक्निक बताई जा रही है ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। आप समझ रहे हैं, ये हम्म। जो है बेसिकली डीलिंग है। प्रभुपाद ये पूरी तरीके से प्रभुपाद फॉलो करते थे इस चीज को, हर चीज उन्होंने फॉलो करी है। वाद करते हैं, फिर है ना डिस्कशन करते हैं कि नहीं हार जीत नहीं, मतलब उनके आपस में एक दूसरे को हराने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिस्कशन कर रहे हैं, ये पॉइंट रख रहे हैं, वो पॉइंट रख रहे हैं। उसके बाद आता है जल्प। जल्प जो है आपने सुना होगा, प्रजल्प, है ना, प्रजल्प बोलते हैं। तो प्रजल्प क्या होता है कि जल्प होता है गॉसिप। गॉसिप को हिंदी में क्या बोलते हैं माता जी, हिंदी में प्रजल गॉसिप है। हम्म। क्या, वैसे तो गप्पे मारना बोलते हैं, गप्पे मारना। तो ये जो प्रजल्प है ना, वो तो क्या होता है, वो कंप्लीट गॉसिप है। लेकिन जल्प क्या है, गॉसिप है। अब दूसरा बंदा मानने को ही तैयार नहीं है ना, तो फिर इधर उधर के और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, चलो ये नहीं समझ में आ रहा, शास्त्रों का नहीं समझ में आ रहा, तो और एग्जाम्पल हम उसको देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जल्प बोलते हैं इसको। गॉसिप मैंने नहीं सिद्धांत देखा। स्थापित हो गया है, शास्त्रों का उदाहरण दे दिया गया है, सब कुछ हो गया, निर्णय भी हो गया कि ये बात ठीक है, फिर भी वो डिस्कशन कर रहा है, तो फिर क्या ये गॉसिप है, फिर इधर उधर की बात, गॉसिप का मतलब होता है गप मारना। गप मारना। फिर अब जो वो मान नहीं रहा है, तो फिर क्या ही करे ना बंदा, है ना। तो फिर ये यहाँ आता है जल्प, इसको जल्प है। अब उसके बाद जैसे कोई कोई आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज मुझे। नहीं आ रही मत के बाद भी कोई व्यक्ति बहस कर रहा है। हाँ हाँ, जो बहस आपकी कर ना रहा है ना, आवाज ठीक नहीं आ रही मतलब। यहाँ पे देखिए 7वें नंबर तक या 8वें नंबर तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। एक ज्ञान हम्म। व्यक्ति है, उसने पूरे एक्सप्लेन किया, सब चीज हो गया, निर्णय हो गया। अब यहाँ से शुरू हो रहा है डिस्कशन, और वाद भी अभी हेल्दी ही है, हार जीत के लिए नहीं है, जस्ट एक पॉइंट रखा जा रहा है। जल्प जो हो गया, अब ये खाली बिना मत के मैं ही जीतूं, है ना, इसके लिए क्या करना है, बहस कर रहे हैं कि मैं ही ठीक हूं, है ना, जीतने के लिए, इसको बोलते हैं जल्प। यहाँ ईगो आ गया ना, कि ईगो आ व्यक्ति गया, मैं ठीक हूँ, कि मेरी बात कैसे काटे। मेरी मेरी बात। अब देखिए जैसे कोटेस्की है, या कितनी हम्म। डिस्कशन, कितनी एक के बाद एक के बाद एक बात उठाते रहते हैं ना, हाँ मानते हाँ। नहीं है ना इस बात को। तो ये वही आज बात है। आज टेलीविजन में जितनी भी चर्चाओं वाला होता है,
हाँ, उसमें यही तो होता है। पॉडकास्ट। और कास्ट में या जो भी चीज एक चर्चा करते हैं ना किसी विषय पर, या ऐसा, हाँ या राजनीति पे या खेल पर, या किसी जो 4-5 लोग बैठे रहते हैं और वो हाँ। चर्चा करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उठ के आएगा, वो कभी मानेगा ही नहीं, वो कहेगा मोदी बेकार है, ऐसे हर बात बोलेंगे। तो इसको इसको जल्प बल, केवल विजय प्राप्त करने के लिए की गई बहस या वाक युद्ध। हम्म। ठीक है। अब उसके बाद आता है वितंड, है ना, हम्म। कुतर्क, जहां व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रखता, बस दूसरों का खंडन करता है। हाँ। तुम गलत कह रहे हो, मेरा पक्ष क्या है वो तुम छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, है ना। तो ये हमने हम्म। एग्जाम्पल भी दिया था ना कि इरेशनल आर्गुमेंट है ना। हम्म। तो प्रभुपाद से क्या पूछा था कि आपने अमेरिका में जाकर वुमेन को भी, स्त्रियों को भी दीक्षा दे दी। तो प्रभुपाद ने बोला, तुम कभी अमेरिका गए हो? बोला नहीं। प्रभुपाद देखिए कितना स्ट्रॉन्ग। प्रभुपाद बोले, तुम कभी अमेरिका गए हो? कहते नहीं। प्रभुपाद बोले, अमेरिका में कोई स्त्री है ही नहीं, खत्म बात, सिंपल। मतलब वो वहां की जो पुरुष या स्त्री को मानते ही नहीं, वो पशु है सारे के सारे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक ही बारी में एक झटके स्टन कर देना किसी को, है ना। स्टन मतलब एकदम उसकी जो चर्चा ही समाप्त कर दी कि तुम अमेरिका गए, तुमको क्या पता, वहां कोई नहीं है, वहां पे स्त्रियां है ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका, प्रभुपाद ऐसा बहुत करते थे। उसके नहीं, बाद कभी आता कभी है। कभी कभी वैष्णव से भी लोग इसी तरह का तर्क करते हैं। हाँ नहीं, ऐसा कैसे, हाँ ये फिलॉसफी नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे है। और केवल उनकी कोई बात, अच्छा भगवत गीता पढ़े नहीं होंगे, लेकिन भगवत गीता के बारे में बोलेंगे जरूर। जरूर बोलेंगे। जैसे ऐसे भी कहेंगे भगवान ना ने, कि कृष्ण, हाँ, कि तुम ही कृष्ण को भगवान मानते हो, वैसे तो कोई नहीं, केवल कृष्ण ही भगवान क्यों है? इस पे भी बहुत बहस करते हैं लोग। बहस करते हैं, दूसरी चीज इस बात पे भी बहस करते हैं ना, कि भाई अगर भगवत गीता आपने पढ़ी है, तो भगवान कहते हैं, जैसे मान लीजिए, कहाँ कहते हैं भगवान की भोग लगा के ही खाना चाहिए हर समय? हाँ बताओ, ये तो दिखाओ। मेरा मेरा बच्चा अगर भक्ति में आ गया है, वो हर चीज भोग लगा के खाने लगा है। अब बताइए, ये तो एक्सट्रीम है ना, ये तो ब्रेन वॉशिंग हो रही है इस्कॉन में, है ना। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि अगर जहर एक बार दिया जाए, या कहेंगे अच्छा ठीक है आप जहर नहीं खाते, कोई बात नहीं, एक बार में थोड़ा सा खा लीजिए सानाइट। नहीं खा सकते ना। लेकिन वो बार बार बहस करेंगे कि इतना पंडित बनना जरूरी नहीं है। तो ये इसको वितंड बोलते हैं कि एकदम खंडन कर देना। प्रभुपाद बहुत बारी कर देते थे कि जो लोग अननेसेसरली उनको पॉइंट आउट करते थे ना, प्रभुपाद उनको एकदम खंडन कर देते थे। और कभी लेकिन कभी ये ये जरूरत खंडन भी करने के होता लिए है। दिमाग होना चाहिए ना। हाँ मतलब जो जो लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं ना, मतलब हाँ। प्रभुपाद की बात बोली। हाँ। उसके हाँ। बाद नेक्स्ट आता है हेतु भाषा, मतलब झूठ बोलना, है ना। मतलब हम्म। गलत इसको बोलते हैं इंटेंशन नहीं है, हेत्वाभास। इंटेंशन नहीं है। इसको प्रोनाउंस करते हैं हेत्वाभास। हाँ, हेत्वाभास भी कहते हैं, हेतुभास भी कहते हैं। आभास अच्छा। मतलब छल, या आभास का मतलब है झूठ या असत्य, है ना। हाँ, तो बोलते हैं इसमें अब हेत्वाभास। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, अभी वो अभी आए ही थे, लंदन में उतर रहे हैं, उनसे बोले आपके कितने डिसाइपल हैं? प्रभुपाद के उसमें 6 ही डिसाइपल थे। तो प्रभुपाद ने बोला मेरे, भले किसी ने एक भी बनाया ना हाँ, हो। प्रभुपाद बोले कि भैया मेरे 10,000 है, जबकि 6 ही थे उनके, वो भी बेचारे 6 ही जो वहां पे आए हुए थे। बोले मेरे 10,000 है। तो मतलब क्या करना कि छल बस इसको। समय समय के समय बीच में है। समय समय के समय बीच में है मेरा। सॉरी। तो ये जो छल है ना, ये जो अभी हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं ना, चालू। तो महाराज बोले थे ये चालू मतलब छल करना, ये उसी से आया हमारा। तो प्रभुपाद इतना मेस्मराइज कर देते थे, तो आगे वाला बंदा कुछ बोल ही नहीं पाता था। प्रभुपाद के अंदर इतनी पावर थी, वो जो बोलते थे ना, तो आगे यस। वाला बंदा सोचता रह जाता था कि इन्होंने क्या बोल क्या दिया। सो वो उनके अंदर पावर थी। अब उसके बाद आता है जाति, है ना, गलत सादृश्य पर आधारित उत्तर जो व्यर्थ होता है। तो एक रिपोर्टर आई प्रभुपाद के पास, उन्होंने बोला आप ये क्या सबके बाल क्यों, मतलब गंजा क्यों कर देते हो भाई, ये ऐसा क्यों करते हो आप? ये पता है प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद बोले तुम अपनी जो ये टांगे हैं ऐसे बेयर लेग करके घूमती हो स्कर्ट पहन के, उससे तो बेहतर ही है तुम ये करती हो, तुम ठंडक पाने के लिए हम ये करते हैं। तो वो रिपोर्टर को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। प्रभुपाद ने यही बोला, प्रभुपाद को बोला कि तुम ये क्यों सबके सर क्यों मुंडा देते हो सबके अच्छे अच्छे, बोले कि तुम ऐसे स्कर्ट पहनती हो बेयर लेग्स में घूमती हो कूलनेस के लिए, तो हम कूलनेस के लिए क्या करते हैं, अपना यू नो जो बियर्ड ये जो है हमारा जो बाल कटा देते हैं, है ना।
तो ये क्या होता है, एकदम अगले बंदे को स्टन कर देना, वो मतलब वो चौंक जाएगा, अरे ये क्या बोल दिया। इस तरह के उत्तर की अभी मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये तो सन्यासी है, ये ऐसे थोड़ा ना बोलेगा। प्रभुपाद ऐसे बोल, कई कई जगह उन्होंने ऐसे उत्तर दिए। फिर आगे नेक्स्ट आता है निग्रह स्थान, पराजय का आधार। ये बहुत अच्छा है कि कि आप जब कोई बात बताना चाह रहे हैं, है ना। अब जैसे एक प्रभुपाद का यहाँ पे एक दृष्टांत क्या आता है कि एक प्रभुपाद एक बहुत बड़ा कार रेसर होता है, बहुत उसको बहुत ही मशहूर होता है, बहुत अच्छी कार चलाता है। तो प्रभुपाद बैठते हैं उसके साथ और कहते हैं, तुम कार कब से चला रहे हो, कौन सी कार चलाते हो, कैसे स्पीड चलाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो। पूरा आधा घंटा वो कार की बात करते हैं, रेसिंग की बात करते हैं, ये वो पूरी बात करते हैं। वो बंदा बड़ा खुश होता है, सोचता है कि मैं तो सोचा था ये कोई ज्ञान की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, ये क्या बात करने लग गए, है ना। पूरा उसको पूरा कवर्ड कर देते हैं कि बिल्कुल उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं प्रभुपाद। आधे घंटे के बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा तुम अब एक बारी गाड़ी चला रहे हो, सोचो और एक मोड़ आ जाए बिल्कुल, और आगे ना इधर जाने की जगह ना उधर जाने, और ब्रेक फेल हो जाए तुम्हारी, तो तुम क्या करोगे। वो कहता है, अरे तो मैं भगवान को याद करूंगा। तो बोले तुमको पता है भगवान कौन है। हाँ, अब यहाँ पे प्रभुपाद उसको आधे घंटे पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का लेक्चर दे। फर्स्ट ही गेट्स हिम टू द प्लेटफॉर्म जहां वो एक्सेप्ट कर पाए। मैंने उससे पहले नहीं बात करी प्रभुपाद ने, इसको क्या बोलते हैं, निग्रह स्थान। पहले उसको उपयुक्त बनाया स्थिति को, फिर आधा घंटा क्या किया, उसको पूरा ज्ञान दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्णा क्या है, भगवान कौन है ना। कहने को तुमको जानना चाहिए कि गाड़ी चलाना बंद करो और पहले अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित करो। तो ये हमारे न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हैं। उनके अनुसार आपको अगर इन पदार्थों की ज्ञान जानकारी है तो आप क्या कर सकते हो, आप आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो। श्रवण करने की, कीर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उनका दर्शन है। तो उनकी क्या था, उनके उदाहरण की संतुलित करने की 24 प्रणालियां भी बताई गई हैं। 16 पदार्थ मिलकर एक पूर्ण तार्किक ढांचा तैयार करते हैं जो मनुष्य को भ्रम से मुक्त कर वास्तविक सत्य तक ले जाएगा। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए ना, तो क्या होगा, आप वास्तविक सत्य या आप परम सत्य या एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान सकते हो। ये उनका दर्शन है। देखिए ये बातें आप देखिए, ये सब ये बातें गलत नहीं है, लेकिन उनका निष्कर्ष गलत मुझे एक चीज जानना था माता जी, ये है। न्याय का 15 पॉइंट है कि गौतम ऋषि का। ये माता जी न्याय न्याय सूत्र जो उन्होंने लिखा है ना गौतम ऋषि ने, उसका हम्म। पहला सूत्र ये है कि आपको ये 16 विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ये गौतम ऋषि ने पदार्थ दी। ये न्याय का ही विषय होता है 16, है ना, उन्होंने स्टैब्लिश किया है, हाँ। लेकिन इनका निष्कर्ष गलत निकलता है। हम्म। ठीक है, न्याय दर्शन है ना एक, ये ऐसा न्याय नहीं कि दर्शन गौतम पहले से ही था, लेकिन गौतम उन्होंने ऋषि ने उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक इकट्ठा कर कर दिया, दिया। हाँ एक्चुअली इकट्ठा कर दिया। पहले पहले थोड़ा सा अलग अलग था, उन्होंने व्यवस्थित कर दिया इसको। हम्म। मतलब ये आइटम्स तो न्याय की है ना, न्याय हाँ, गलत। मैं यही कह रही हूँ, न्याय गलत नहीं है, ये हाँ 15 आइटम्स गलत नहीं है। उनका जो कंक्लूजन है इसके थ्रू जो हाँ। कहते हैं, क्योंकि वो किसी प्रमाणिक के गुरु के अंदर में नहीं रहते हैं, हम्म। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो सही निष्कर्ष पर नहीं करते। ठीक है, मैं सही सोच रही हूँ? हाँ माता जी, यही यही। अब ठीक। Thank उसके बाद तो इनका जो दर्शन में वो क्या कहते हैं कि परमाणु ही स्रोत्र हैं। अभी हम रिफ्यूट नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे, खाली उनका जो निष्कर्ष है वो जान रहे हैं। वेदों का समर्थन करते हैं, वेदों को परम प्रमाण मानते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि अगर कोई वेद में बात कही गई है लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से हमको नहीं मिलती है तो हम उस बात को नहीं मानेंगे, है ना। you. वेदों का कोई भी कथन है उसके लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, और वो सुविधा के लिए ईश्वर का अस्तित्व को क्रिएट करते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान क्या है, अदृष्टा है, खाली एक अकाउंटेंट है या टेलर है, वो हमारे को हमारा सुख दुख जो होता है ना वो देते रहते हैं, सुख के दुख दिया सुख दिया वो सब देते रहते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, और भगवान से कोई इनका रिलेशनशिप नहीं है।
वो बोलते हैं कि आत्मा तो शाश्वत है, पदार्थ भी, जड़ भी शाश्वत है। फिर बोलते हैं कि जो बंधन का कारण क्या है, मिथ्या ज्ञान। एक मिनट। बातें तो सही कह रहे हैं, लेकिन जस्ट उसके ऊपर वाली फिलोसफी बिल्कुल खराब अलग बोल रहा है कि आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन पदार्थ शाश्वत, पदार्थ भी शाश्वत। एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी जी। है ना। ये पदार्थ हमेशा ही रहता है, लेकिन कभी कभी प्रकट होता है, कभी कभी विलुप्त होता है, वो भी शाश्वत ही है, लेकिन ठीक है। वेरी तो नाइस। ये जो चार्वक है, ये जो चार्वक हैं, या जो ये आइंस्टाइन है, या जितने भी एटॉमिक थ्योरी को बोलते हैं, ये सब इनके ग्रैंड सन्स, ग्रैंड फादर्स, चार्वक मुनि के, जो किसने जो दिखता है, भगवान नहीं दिख रहा है ना, अगला जन्म नहीं दिख रहा है ना, अब भी यही जन्म है, जो खाना है जो करना है अभी। तो ये सब इसके न्याय प्रणाली को मानने वाले ही आगे हैं। चवार, चवार कृषि ना। चार्वक, चार्वक लिखा है माता जी। चवार कृषि। चवार्क। च के ऊपर आ की मात्रा, ऊपर र लगता है, चवार कृषि। हाँ, ठीक है ठीक है, आगे। चारवाक ही सुना है बस। चारवा। ठीक हाँ, है, चारवाक ही सुना है। इसी में आता है माता आप ठीक है, ऐसे जो आपको ठीक लगे बोलो। जी। मैं शायद सही, हम लोग समझ गए आप क्या बोल रहे हैं। मेरा अपना। इसमें मतलब ये है, एक जैसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जैसे बंधन का कारण मिथ्या ज्ञान है, तो एक वे में देखा जाए तो वो मतलब सही बात करे कि उनका सही तो है। मतलब देखो, उनका कोई भी ज्ञान गलत ही चीज, तो है। कोई भी गलत ही कोई तो भी चीज जो होते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो पूरी हाँ बात गलत नहीं बोलते हैं, कंक्लूजन गलत देते हैं। हाँ 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 हाँ। अब जैसे आप देखो, निर्विशेषवादी है। जैसे ये बोल रहे हैं परमाणु ही स्रोत है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, परम बस स्रोत के वो बारे में नहीं जानते। केंद्र को नहीं जानते, मतलब कृष्ण से कनेक्टेड ठीक नहीं है, है ना। इसलिए उनकी सारी वेदों चीजें का, गलत हो आप रही है। देखिए, आप वो वेदों का भी समर्थन कर रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं ना। हम्म फिर हम्म। आत्मा और हम्म, पदार्थ शाश्वत है, ये बात भी एक हद तक ठीक ही कह रहे हैं। और ये भी हाँ बता रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण इसीलिए होता है क्योंकि मिथ्या मिथ्या ज्ञान, धारणाएं हैं मिथ्या धारणाएं ज्ञान होती से। है, मिथ्या ज्ञान होता है। ये भी बात हाँ वो हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन वही हाँ मणिधारी, वही। मणिधारी सांप। हाँ बिल्कुल। ये जो कंक्लूजन लॉजिक है, खा गए, हाँ, जो कंक्लूजन खा रहे कंक्लूजन हैं। है वो गलत है इनका ना। निष्कर्ष गलत है। चीजें तो सही वेदों से ही ले रहे हैं, वेदों को मानते हैं, हम्म। लेकिन निष्कर्ष गलत लाते हैं। तो ये जो, ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिसमें बातें इनकी सब सही लगती है लेकिन निष्कर्ष गलत निकलते हैं, ऐसे हैं। जैसे निर्विशेषवादियों का भी आप बातें सुनोगे तो उनकी भी बहुत अच्छी लगती है बातें, लेकिन अंत में तो फिर सब कुछ गलत ही है उनका। हम्म। जैसे इसमें एक बता रहे थे कि एक ऋषि है पाणिनि, उनकी व्याकरण बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। कुछ लोग सीखने जाते हैं, तो महाराज बोले थे कि आप ना कभी भी, प्रभुपाद ने जितना दिया उतना दिया, क्योंकि अगर आप जाके व्याकरण सीखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कृष्णा भावनामृत को छोड़ दिया आपने। क्योंकि वो अलंकार सहित चीजें होती है, और हम जो हमारा मेन पर्पस है, हम उसको भूल जाते हैं। तो जितना प्रभुपाद ने दिया है उसको फॉलो करना, या अगर कुछ और आप फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस में फॉलो करिए। नहीं तो बहुत चांस है कि हम लोग सोरा मिस हो सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे उनका दर्शन, ये हमने बात करी न्याय दर्शन के बारे में। अब इस वाले हमारी, जो अभी आपने ये एग्जांपल दिया ना कि हमें उतना ही सीखना है जितना प्रभुपाद ने दिया है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक बार पढ़ा था प्रभुपाद की किसी लेक्चर में ही, कि जैसे हमारा लक्ष्य अच्छा कुक बनना नहीं है, या हमारा लक्ष्य अच्छा सिंगर बनना नहीं है, मतलब हमें भगवान की सेवा के लिए कुकिंग करनी है, भगवान की सेवा के लिए गायन करना है। तो दोनों में डिफरेंस समझना, ये मतलब हो गया ना इसका। हाँ माता जी, ये भी है, प्लस बात ये है कि आप, अगर हम पहले परिपक्व हो जाएं, है ना, कि हम हम्म। ये जो शार्क जैसे दर्शन है, इनको हम संभालने की उतनी योग्यता आ लायक। जाए, तब आप इनको टच करिए। टच ठीक। करिए मतलब लोग करते भी हैं टच, लेकिन वो टच करे, आप अथॉरिटी के अंदर इसको टच करिए। आप हम्म। कभी किसी से प्रभावित हो गए, हम कहीं जाते हैं, कितना अच्छा हम्म। रस का ज्ञान कर रहे हैं, इतना भागवत अच्छा, कितना अच्छा भागवत कथा कर इतना रहे हैं। अच्छा भागवत कर दिया, आज की मजा आ आज गया। की आज की डेट में भी आप देखिए, जितने भी भगवत प्रवक्ता हैं, जितने भी फेमस, अगर हम्म। कहीं फिलोसफिकल पॉइंट वो डिस्कस करते हैं, उनकी बात सुनी, चाहे अनिरुद्धाचार्य हैं, या क्या नाम है, धीरेन शास्त्री हैं, या कोई भी, अब हम्म। इनकी तत्वता जब ये कुछ बताते हैं, आप देखो क्या नॉलेज हम्म, है ना। सारे लोग, धीरेन बिल्कुल। शास्त्री को आप सोचिए, बागेश्वर धाम बाबा को कितना लोग फॉलो,
बहुत बहुत बहुत। बाबा बाबा रामदेव हैं आपके, हम्म। और भागवत धर्म में ही देख लीजिए, अभी एक वो भी है ना, क्या नाम है, बहुत फेमस है महादेव की तरफ। लेकिन उनके अगर आप वो सुनिए, फिलोसफिकल पॉइंट जब सुनिए, वही समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल गलत। बिल्कुल। वो वही कृष्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि कृष्ण की बात करना, ये करना, जीव के बारे में बताना। और जैसे जब कोई व्यक्ति नॉर्मल पब्लिक कुछ तर्क देती है तो उसको भगवत की तरफ लेके जाना, लेकिन जब भगवान कौन है वहां का तत्व तो नॉलेज ही क्लियर नहीं है, तो लेके कहाँ जाएंगे? या तो परमाणु तक पहुंचाएंगे जैसे ये पहुंचा है या फिर ऐसे, और निर्विशेष, या या तो फिर निर्विशेष। निर्विशेष हाँ, दृष्टा या की तरफ लेके निर्विशेष। जाएंगे। तो हाँ। मतलब इतना करने पर भी हम जाकर रहे, इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं तो समझ में आता है कि मणिधारी साहब, क्योंकि ये आप मतलब, देखिए ये सब लोग रस चर्चा करते हैं। हाँ रस भैया चर्चा करते हैं। प्रभुपाद बोले आप पे प्योरिटी नहीं है, आपको क्या रस समझ में आएगा? आपकी पहले पहले तत्व इंद्रियां और समझना है। मन तो स्वच्छ हो। सीधे राधे राधे, और आप राधे राधे किसी कर के रहे हो तो सीधे पहले घर पे तत्व चले समझना अंदर है से, ना, पहले तत्व किसी से समझना है। दोस्ती है ही नहीं है, बेडरूम तक पहुंच जाए बिल्कुल सही बात है। सही हाँ बात है। हाँ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बड़ी अच्छी बड़ी लगती है, क्योंकि करना कुछ ना पड़े। हाँ भगवान के हमारे दर्शन हो रहे सामने हैं ही हमारे मिल को, जाए। हाँ हाँ दर्शन हो रहे हैं भगवान के हमारे को, बहुत दर्शन, क्या तो क्यों नाटी लोग गाउडी। भगवान का भी, जैसे जैसे सहजिया जैसे भगवान को कैसे करते हैं, वो भगवान को मुंह में डाल के खिलाते हैं, हम तो चाय भी पिलाते हैं। अरे भगवान हाँ। से क्या है, भगवान ही है, हम भगवान के साथ बिस्तर पर सो रहे हैं, मतलब वो कहाँ। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि भगवान है, लेकिन भगवान से भिन्न भी है हम। हाँ, अचिंत्य मतलब वेदा नियम वेद है। तत्व जो है, लगा मुझे इतना बिल्कुल। बढ़िया लगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया। हो सकता है फिलोसफी हम नहीं जानते थे, लेकिन हम्म। या तो कभी लोग इधर की बात करते थे या कभी उधर की बात करते थे। बातें अच्छी करते हैं ना, कि पदार्थी है, दुखों का कारण मिथ्या अहंकार है, मिथ्या धारणाएं हैं, अच्छा ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। आज आज माँ बाप देखिए कितना ज्ञान पैसा दे दे के पढ़ा रहे हैं, कॉलेज स्कूल भेज रहे हैं ना, लेकिन वो क्या बिल्कुल। ज्ञान पढ़ के वो व्यक्ति वापस आ रहा है? हाँ, मतलब अपनी तरफ से तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट क्या तो लग अच्छा रहा है कि नहीं है। बच्चा हमारा विदेश जाने के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते कि विदेश जाके, विदेश में तो बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त, वो एक नंबर का ड्रग एडिक्ट बन गया आ जाता हम्म। है ना। हम्म। तो कहने का मतलब है, हम्म। अगर नाव सही नहीं रहेगी, शिक्षा सही नहीं है, कंक्लूजन नहीं पता है, तो उस नाव का क्या उपयोगिता, या उस पर मेहनत करने से क्या फायदा? जब लक्ष्य ही गलत है, अंत लक्ष्य तो गलत है। ही है पहले से ही। आज देखो हम लोग प्रभुपाद को इतना समझ चुके हैं, तब हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अदरवाइज हम यहीं पे फंसे होते हैं। एग्री कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही क्योंकि बात ये है। बातें इतनी अच्छी करते हैं कि इनके कुछ चीजों को फॉलो करके तुरंत हमारे क्लेश शांत होते हैं। हम शरीर हाँ। नहीं आत्मा है ना। सब हम्म। सब चीज का स्रोत परमाणु है, भगवान अदृष्टा है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में ना। कर भला हो भला। कर भला हो भला। तो इसमें अच्छा। आप देखिए प्रभुपाद ने क्या किया, जब हम अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें तो हर जगह पर क्या करते थे, कोई ना कोई भगवत गीता का श्लोक है, उपनिषद का श्लोक है, और उससे भी बड़ी बात, कई दफा तो उनके परपोर्ट ऐसे है कि ट्रांसलेशन ही ट्रांसलेशन है, किसी ना किसी हाँ। वर्ष की ट्रांसलेशन है। मतलब हम हैरान रह जाते थे कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, उसकी ट्रांसलेशन प्रभुपाद हर जगह डालते हैं, हर जगह डालते हैं प्रभुपाद ट्रांसलेशन, तो संशय रहता ही नहीं है। आप कभी भी, हम जब भी शिला प्रभुपाद का भागवतम के परपोर्ट पढ़ते हैं ना, तो सर के समझ नहीं आया ये प्रभुपाद क्या बोले, तो वो दूसरे तीसरे वर्ष में आपको प्रभुपाद आंसर दे देंगे। ही अंडरस्टैंड, वो उनका लिखने का फ्लो ही है। तो आगे अभी हम बात करते हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, हमने जाना। तो वो जो न्याय दर्शन है उनका मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? प्रमाण पे। मतलब भगवान को जानने का क्या मेन उनका एक सोर्स क्या है? प्रमाण होना चाहिए। और कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण। और उन्होंने 16 सूत्र दिए हैं हमें, इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं कैसे आप बात कर सकते हैं, किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ये जो फिलॉसफी है हमारी, वैशिष्ट दर्शन। ये दोनों जुड़वा भाई हैं ऐसे बताया जाता है, ये भी वैदिक एटॉमिक थ्योरी पे ही बिलीव करते हैं। ये वैशेषिका दर्शन। वैशिष्ट का दर्शन। और ये किन्होंने वैशेषिक। लिखी? कनाड़। कनाड़, हाँ ठीक है माता जी। हाँ, ये कर्नाटक। नहीं, इन्होंने उसमें आपको वो दिक्कत नहीं हो सकता, मैं भी गलत हूँ, नहीं लेकिन मैंने नहीं, जो मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन, अच्छा नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन तो इंग्लिश नहीं, वाला है ना, कणाद है, कणाद। कणाद हाँ ही है, हाँ, हाँ, ये कणाद। कणाद ही। काणा। तो कणाद। अब इनको क्या बोला जाता था? उल्लू का और कहन भुजा। उल्लू का मतलब, उल्लू जैसा मतलब ऐसे नहीं कि वो मूर्ख है, या मतलब वो देख नहीं पाते थे, ऐसा इसलिए था
कि वो क्या कहते थे कि जो मेटीरियलिस्टिक लोग हैं ना, जो कर्मी लोग हैं ना, वो दिन में जागते हैं, तो मैं दिन में नहीं जागूंगा, मैं रात को मेडिटेशन करूंगा। तो वो पूरी रात ध्यान करते थे, इसीलिए उनको क्या बोलते थे, उल्लू, उल्लू का, ये उनका नाम एक उल्लू का पड़ा, और उनकी फिलॉसफी को भी हम लोग उल्लू का फिलॉसफी बोलते हैं। तो इनका जो मेन फोकस था वो था प्रमेय। ठीक है, तो ये उसके समान ही है। दश मूल तत्व भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया, उसमें भी यही सब चीजें। हाँ, उसमें भी मतलब ये सारी चीजें ना, ये आपकी जो प्रमाण प्रमेय कॉमन है, दशमूल में, षड संदर्भ में, षड दर्शन में, ये मतलब बेस यही है, यहीं से एक्सप्लेनेशन आती है सभी की। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो 16 आइटम दिखाए हैं वो गौतम ऋषि नहीं है, वो न्याय का ही एक पूरा कैसे हाँ, न्याय को या उन्होंने तर्क खाली को संगठित किया उन्हें। प्रतिस्थापित कैसे कर सकते हैं वो बताया है। लेकिन उसका उनके थ्रू वो कंक्लूजन गलत दे रहे हैं। जी माता जी। तो अब न्याय दर्शन के समान ही है। तो कैसे समान है? दोनों प्रणालियां जो है व्यक्तिगत आत्मा की मुक्ति को ही अंतिम लक्ष्य मानती हैं। पर्पस क्या है उनका इस फिलोसफी दर्शन का, कि आत्मा की क्या हो जानी है, मुक्ति होनी चाहिए, है ना। और दोनों ही अज्ञानता को समस्त दुख और कष्ट का मूल कारण मानते हैं। ये भी दोनों का समान है। फिर क्या उनका समान बात और क्या है? वो दोनों का ये मानना है कि मुक्ति केवल वास्तविकता के सही ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आपको सारे प्रमाण पता है, आपको सारी चीजों के बारे में पता है, तो आप मुक्त हो जाएंगे, है ना। वो क्या कहते हैं, आपको ये सारे दर्शन पता चल गया, सब जानकारी पता होगी, तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो अगर हम उनसे पूछे मुक्त हो जाएंगे इसका क्या मतलब है, नो आर्गुमेंट, मतलब इतना तर्क करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, उनसे पूछे कि मुक्त हो जाएंगे का मतलब क्या, क्या आत्मा का क्या होगा, नो आर्गुमेंट। फिर उनसे पूछते हैं कि भगवान, जब ठीक है आत्मा मुक्त होगी तो भगवान, तो उनका आंसर क्या है, नो आर्गुमेंट। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, इसके इसके बारे में वो कोई बात नहीं। यहाँ तक वो बोलते हैं कि हाँ आत्मा की मुक्ति होनी चाहिए, समस्त दुख और कष्ट का कारण है, आपको सब चीजों को समझ में आ जाएगा, जैसे ही आपको सब चीजों का ज्ञान हो गया आप मुक्त हो जाएंगे। भाई मुक्त होने का क्या अर्थ है, नो आर्गुमेंट। भगवान कौन है, भगवान का मतलब मुक्त हो जाएगी आत्मा, तो आत्मा का या भगवान मतलब क्या स्थिति क्या होगी, नो आर्गुमेंट। इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है ना, या वो देना नहीं चाहते। ठीक है, तो जो पहला न्याय दर्शन है वो ज्ञान के चार स्वतंत्र स्रोतों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन, जो सेंसेस के द्वारा होता है। अनुमान मतलब इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब हम सोचते हैं कि हाँ आग लगी है, मतलब धुआं है, मतलब हाइपो आग लगी होगी। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। हाँ, हाइपोथेसिस, इन्फ्रेंस और हाइपोथेसिस। और फिर है उपमान, मतलब कंपैरिजन करना। एक चीज हमें पता है तो हम कहा अच्छा ये ऐसा है क्या, किसी ने नहीं देखा, है ना, तो उसको कंपेयर करके आ जाता है, अच्छा तुमने ये देखा है ना, इसके जैसा ही है। फिर शब्द, ये तो हमारा प्रमाणिक है। जो वैशिष्ट होते हैं वो सिर्फ दो ही को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। वो तो ना तो उपमान को मानते हैं, ना ही शब्द को मानते हैं। देखिए पहले तीन पॉइंट हमने बताए आपको कि इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों दर्शनों में। अब ये जो हम पॉइंट डिस्कस करें वो ये बता रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है। 90% ये दोनों एक ही बात बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी, सब बेस क्या है, एटम है। ठीक है, और लेकिन ये आज की चार, साइंस भी तो मतलब जी यही बात साइंस, हाँ कहती है ना। साइंस जो है माता जी वो इन्हीं के मुझे ज्ञान लगता है के कि जब चले। अंग्रेज आके संस्कृत सीख के जो हमारा शास्त्र ले रहे थे, ये यही सब ज्ञान लिए थे। हाँ, और फिर वो उन्होंने पूरे दुनिया में उन्होंने कहा इसको। ना, उन्होंने बोला कि एटम है, ये बोले कि नहीं एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता हम्म। है, फिर उसमें 12 फिर बढ़ते गया ना, रदरफोर्ड का अपना अपना देता चले गए। ये तो छोटा सा दिखाया था, उन्होंने तो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। जितने भी साइंटिस्ट ये सारे के सारे इसी इसी कैटेगरी के हैं, सारे के सारे। तो हम्म, तो न्याय ये चार चीजों को मानते हैं, और वैशिष्ट जो है प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं। ये शब्द को मानते ही नहीं है, बोलते हैं शब्द जो है वो सही नहीं है, किसी का अनुभव हो तब तो सही है। वेदों का लिखा हुआ भगवान के वाक्यों को ये सत्य नहीं मानते, बोले जब तक हम देखेंगे नहीं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो चाहे वेद में लिखा है हम नहीं मानते। और कहने को क्या करते हैं, हम वेदों के अनुसार सारे कार्य करते हैं। वेद इज सबसे टॉप में इनकी दर्शन में क्या लिखा रहता है, वेद इज द मेन अथॉरिटी। और खुद क्या बाद में बोलते हैं,
वेदों में लिखा है, लेकिन हमने देखा नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो हम इस बात को नहीं मानते। ये यहाँ पे मान। अब जैसे वो लोग प्रत्यक्ष के उनके इतने सारे सूत्र थे, इनका क्या रहता है, प्रमेय, है ना। तो प्रमेय की क्या, प्रमेय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जिसको जानते हैं। तो क्या क्या चीजें जानते हैं, उसमें 7 श्रेणियों को मानते हैं। द्रव्य, सब्सटेंस, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समव्यय और अभाव, है ना। अब जो ये द्रव्य है, द्रव्य में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये छोटा सा टॉपिक नहीं है। द्रव्य में क्या होगा, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, और दूसरा, अभी मैं द्रव्य की बात कर रही हूं, समझने की प्रयास करिएगा। इतना डिटेल स्टडी है इनका कि मेन कैटेगरीज इनकी क्या है, 7 है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समव्यय और अभाव, है ना। तो जो पहली 6 हैं, वो तो क्या है, वो एक वो सकारात्मक है और पॉजिटिव है। लेकिन जो लास्ट है, अभाव, वो नेगेटिव है। और द्रव्य की बात करें, अगर कोई आप ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इतनी डिटेल में जाते हैं ये, अच्छा ये द्रव्य है, अच्छा तो पंचभूत का बना होगा। पंचभूत कौन से होते हैं, काल, आप, है ना, ये उस तरह से उस डिटेलिंग में जाते, काल क्या होगा, आत्मा क्या होगा, मन भी होगा। ये द्रव्य में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। पंचभूत आते हैं, काल आता है, आत्मा आता है, मन आएगा, है ना। ये द्रव्य की विशेषता है ना, कि जैसे उसका रंग क्या है, गंध क्या है। हम्म फिर आता है गुण। गुण के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कि रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, स्पर्श क्या है, संख्या कितनी है, परिमाण कितना है, पृथक्त्व कितना है, संयोग कितना है, विभोग कितना है। मतलब इतना डिटेल्ड स्टडी है इनका। तो अभी मैंने सिर्फ आपको द्रव्य और गुण के बारे में बताया। सॉरी। तो इनका जो प्रमेय है, इनके अंदर डिस्टिंक्शन के अंदर डिस्टिंक्शन होती है, एक चीज को इतना ज्यादा ये एनालाइज करते हैं। ये क्या बोलते हैं, आप इतना एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप क्या हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे, अगर आप इन सब चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्यादातर ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। हाँ, वो इतनी, देखिए इतनी सारी हाँ डीप चीजें हैं। हाँ। द्रव्य के इतने सेक्शंस हैं, मतलब आप देखिए सेक्शन ना, सब आज की सेक्शन। स्टडी भी जैसे कितनी तरह के, जैसे महाराज हमेशा जूलॉजी है, एक कीड़े के ऊपर कितना पूरा जीवन लग जाता है, एक कीड़े, एक जानवर के ऊपर इतना रिसर्च करने। लेकिन मनुष्य योनि इनके लिए नहीं मिला। भगवान कहते हैं मनुष्य योनि कीड़े मकोड़ों का विज्ञान पढ़ने के लिए। लेकिन आज कोई भी चीज आप देखिए, उसका डिटेलिंग है पूरा। लेकिन क्या मनुष्य जीवन सार्थक हो रहा है उससे? नहीं, मनुष्य जीवन वेस्ट हो रहा है। वही बात है, लोग डिटेलिंग करते हैं, द्रव्य गुण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं इसको प्रभुपाद। एक शब्दों में समझते से बाल की खाल निकालते हैं व्यर्थ में। हाँ, अब बताइए, द्रव्य के मैंने मैंने निकाला, मैंने कहा चल मैं निकालती हूँ, मैंने द्रव्य के एग्जांपल्स निकाले, इतने निकल गए, फिर गुण के निकल गए, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे को समझ में आ गया कि ये दिस इज जस्ट एग्जाम में कितना डीप चले जाते हैं उस चीज की, और सोचते हैं कि हम लिबरेट हो गए, हाँ। लिबरेशन हो गया हमारा, हमें सब पता है, हमें सब ज्ञान प्राप्त, पर एक्चुअल में ये लिबरेशन नहीं है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि 2 प्रकार नर्मदे का जी, अगर ज्ञान। आप एक चीज देखिए ना, मान लीजिए आप आध्यात्म के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, उसके डिटेल्स अगर हम जानते हैं तो हमको लगता है कि ही इज अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन। यस। लेकिन एक्सपर्ट वो होता है कि डिटेल जाने या ना जाने, बहुत कम भी जाने, लेकिन उसको कंक्लूजन पूरी तरह से पता है। जैसे इसलिए वेदों को प्रभुपाद का सार। नाम वेदांत है। वेद का अंत जानते थे। ये सारा। यस। प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि वॉज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ षड दर्शन, उनको सब पता था, वो हर एक का इग्नोरेंस लेवल, हर चीज का उनको ज्ञान रहता था। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ये सब मेंटल स्पेकुलेशन है। प्रभुपाद बोलते थे 2 तरह की स्पेकुलेशन होती है, एक मेंटल स्पेकुलेशन होती है, एक फिलोसफिकल स्पेकुलेशन होती है। 2 तरह की स्पेकुलेशन। प्रभुपाद ने हर जगह बोला कि मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना। लेकिन 14th चैप्टर भगवत गीता में उन्होंने क्या बोला, फिलोसफिकल जो आप जो है, फिलोसफिकल जो आपकी कन्वर्शन होती है, वो आप कर सकते हैं। उसमें बताया 14.1 भगवत गीता के
एक मिनट मैं निकालती हूँ। उसके कि पुरुष परपोर्ट और में, चेतना नहीं। हाँ, बोले कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए प्रकृति का, ये हाँ, ज्ञान इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति के 13 गुण आइटम्स कैसे, बताए ना। प्रकृति के गुण कैसे कार्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आप मेंटल स्पेकुलेशन मत करो, लेकिन यहाँ पे अपने माइंड को आपने चिंतन करना है कि मैं कौन से गुण में इस समय हूं और इसमें से मैं कैसे नहीं। तो दो तरह के उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन बताए कि मेंटल स्पेकुलेशन इज नॉट गुड, बट फिलोसफिकल स्पेकुलेशन इज गुड, दैट हैज टू बी डन ना। ये पॉइंट उन्होंने 14.1 में रखा था। तो यहाँ पर अभी हमने आज वैश्विक दर्शन के बारे में जाना। तो हमने यहाँ पर उनका जो जो एक से पॉइंट है वो जाने कि वो अंतिम लक्ष्य क्या मांगते हैं, और उन्होंने जो उनका डिफरेंस है, पहला क्या डिफरेंस है कि न्याय दर्शन में 4 स्वतंत्र सूत्रों को मानते हैं, और दूसरा जो है न्याय दर्शन का मानना है कि संपूर्ण वास्तविकता को 16 श्रेणियां पदार्थों द्वारा समझा जा सकता है, जबकि वैशेषिक वास्तविकता केवल 7 श्रेणियों को ही स्वीकार करती है। ठीक है, ये आप देख लिया आपने। पहला, वो 4 प्रमाणों को मानते हैं, न्याय, और ये जो सिर्फ 2 प्रमाण को मानते हैं। वो बोलते हैं कि प्रत्यक्ष और अगर, अनुमान। हाँ, ये क्या बोलते हैं, हाँ जी, और ये क्या बोलते हैं कि 16 श्रेणियों के पदार्थों को जानने से आप को क्या होगा, आपको पूर्ण ज्ञान होगा, लेकिन ये, और ये 7 श्रेणियों को स्वीकार करते हैं। मतलब ये वहां पे 7 बताया जा रहा श्रेणी, है कि हाँ, वो लोग 16 को बोलते हैं, ये लोग 7 को बोलते हैं, ये 7 7 को को, समझेंगे तो हो जाए। तो ये इनका एक मेन पॉइंट था। इस तरह से हमने दोनों को समझने का प्रयास किया। बाकी सब इनका सेम है, ओनली दीज आर द मेन मेन पॉइंट्स, सिमिलर एंड डिफरेंट। तो नेक्स्ट टाइम अभी हम इनका आई थिंक खंडन करेंगे। इनका इनका वैशेषिक आपने इसके ऋषि कौन बताया? कणाद। कनाड। कणाद बताया, और हाँ जी, उनके न्याय के गौतम ऋषि। हाँ जी। उनका कंक्लूजन है कि वो प्रमाण को मानते हैं और ये प्रमेय को मानते हैं। नहीं नहीं, राइट। ये भी परमाणु को ही मानते हैं, लेकिन प्रमेय वे ऑफ आपने जाने बताया। का, मतलब वे ऑफ, मतलब प्रोसेस में ये प्रमेय को प्रोसेस मानते हैं, वो उसको प्रमाण को प्रोसेस मानते हैं। तरीका उनके लिए प्रमाण के द्वारा जाना है, और इनका प्रमेय के द्वारा जाना। मतलब वो एक अथॉरिटी को लेके चलते हैं, न्याय वाले, लेकिन ये अथॉरिटी को लेके नहीं चलते, ये वस्तु को लेके चलते ये वस्तु को लेके, वो मतलब हैं। वो स्केल को लेके चलते हैं, ये हम्म, ऑब्जेक्ट को लेके चलते हम्म। अच्छा, कोई किसी से पूछोगे कि दोनों में बेटर कौन है, ज्यादातर लोग कहेंगे कि अगर वो थोड़ा बहुत तो प्रमाण को लेके चलते हैं, ऐसा तो बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में दोनों ही गलत है, कि दोनों का कंक्लूजन गलत हैं। है। इनको डीप नॉलेज है चीजों की, और उनको कैसे चीजों को देखना, उन इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है। इन दोनों ऋषियों को बेस्ट यूज कर सकते हैं भगवत भक्त। हाँ, भगवत भक्त इन दोनों का बेस्ट यूज कर सकते हैं। जहां प्रभुपाद को लगता था कि साइंटिफिकली समझाना है, तो अपने साइंटिफिक शिक्षक को उठा देते थे बोलने के लिए, है ना। हाँ। और ऐसे करता है, इन दोनों दर्शनों को यूज एक भगवत भक्त अच्छे से कर सकते। हमारे जो रूप गोस्वामी है, उन्होंने क्या लिखा, एक दफा लिखा ना कि जो राधा रानी आपकी वेणी ना सांप के जैसे लग रही है, तो सनातन गोस्वामी बोले ये क्या लिख रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब राधा रानी की वेणी सांप। को आप नागिन। कैसे नागिन। आप एग्जाम्पल हाँ। दे रहे हो। तो उसी समय उनको दर्शन हो जाते हैं ना, वो कहते लाली सांप, लाली सांप। तो उनको दर्शन होते हैं कि उनकी जो राधा रानी अपनी गोपियों सखी के साथ आती है ना, तो उनको कहता है अच्छा हाँ ठीक है मेरा भाई, ठीक है। सो ये सब चीजें हमारे जो भी रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, उन्होंने यूज किया हुआ है, बट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट एज अ निष्कर्ष। इसमें माता जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि जो न्याय वाला दर्शन है वो 4 प्रमाणों को मानते हैं, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और शब्द प्रमाण, और एक प्रमेय प्रमाण। और जो ये नहीं वैशेषिक नहीं, वाले हैं, उपमान, उपमान नॉट उपमान, प्रमेय। सॉरी, यस, उपमान, उपमान, ये लिखा है ना। उपमान। ठीक है, हाँ, ये 4 हो गए। और जो ये वैशेषिक वाले हैं, ये 2 प्रमाणों को मानते हैं, ये कौन से वाले 2 को मानते हैं? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान, अच्छा, ठीक है, ठीक ये शब्द को बिल्कुल शब्द नहीं नहीं मानते। मानते हैं, मतलब है। ये शब्द शब्द नहीं, नहीं मानते, ठीक है, ठीक उपमान तो चलो और, कोई बात नहीं, सिमिलैरिटी ना माने कोई बात नहीं है, है। हाँ, लेकिन ये हाँ। शब्द को ही लेकिन नहीं शब्द मानते। प्रमाण तो सबसे लेकिन वो प्रमाणिक आपने है। ये भी बताया कि वो लिखते हैं कि शब्द जो है अल्टीमेट स्रोत है, हाँ, वेद, वेद जो है, या नहीं, शब्द ये प्रमाण जो बोलते है। हैं, ऐसा बोलते हैं कि वेद जो है वो मेन अथॉरिटी है। हम्म
लेकिन खुद ही नहीं मानते। लेकिन ये इनको धर्म ध्वजी बोलते हैं इनको। या वेदवादरत बोलेंगे या धर्मध्वजी? धर्म ध्वजी वेदवादरत। बोलेंगे, क्योंकि जैसे अच्छा। बुद्धिस्ट है, वो लोग बोलते हैं, जैनिज्म बोलते हैं कि भगवान नहीं है, वेद नहीं है, कुछ नहीं है, वो रात खुले में में फ्री बोलते होंगे हैं। तब लोग भेजो ये तो। बोलते हैं कि वेद है, सब कुछ है, लेकिन इनको धर्म ध्वजी कहते हैं। तो बगल में लगता दीज है आर द बिना पीपल हु आर कॉल्ड धर्म ध्वज। एक तो वेदवादरत होते हैं, जो वेदवादरत होते हैं वो भी होते हैं कि वो वेदों की बातें करते हैं, लेकिन वैसे कहिए कि हम वेदों को मानते हैं, लेकिन वो मतलब वैसे एक्चुअल में वो वेदों को नहीं मानते हैं। जैसे वेदवादरत भी ना, एक तो धर्मध्वजी है। हाँ दोनों में थोड़ा सा, यदि आपको पता है तो थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे, यदि माता आप जी, बता पाएंगे। जैसे वो वेदों की बात करते हैं ना, लेकिन हाँ जैसे ये क्या करते हैं, ये वेदों को बोलते हैं। धर्म वजी का मतलब होता है धर्म के नाम पर गलत हाँ। चीजों का प्रचार कर रहे हैं, धर्म धर्म को के ध्वज लिए। कर रहे हैं, मतलब नाश कर रहे हैं। जैसे हाँ। बुद्धिस्ट हैं, अच्छा। जैनिज्म में भी क्या वो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। ये हाँ मणिधारी हाँ। पाप है। ओके। और ये धर्मध्वजी। हम्म। धर्म धर्म जैसे ठीक है। ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, जैसे कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, है ना। हम्म। भारत हम्म। को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। जितने भी हाँ। लीडर्स इसमें लगे हुए हैं, सब बड़े बड़े लीडर्स हैं, है ना। हाँ हाँ उनसे हाँ। पूछो कि आप कैसे बनाएंगे। हम्म। कोई जवाब नहीं। उनसे पूछो उनका मैप क्या है, कैसे बनाएंगे आप। तो उनके जो हम्म। रास्ते हैं वो देखेंगे कि वो कहीं जाने ही वाले नहीं। हम्म। यस। एक्चुअली वो हिंदू की जो डेफिनेशन है उसको ही गलत मान कर रहे नहीं, हैं। वो जो रास्ता भी बता रहे हैं, मान लो हिंदू की डिप्रेशन, मान लो हिंदू धर्म को ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन हाँ किसी भी चीज को एस्टेब्लिश कैसे करें। हाँ। उसकी जो आपके पास विधि है। मैप, आपका मैप क्या है, हाउ इफ यू वांट। जैसे जैसे कि मुस्लिम कहते हैं कि हमें इस्लामिक राज बनाना है, उनके हाँ। पास पूरा मैप है। पूरा मैप है, बिल्कुल सही उनका बात है। उनका कुरान है, उनके अल्लाह है, उनका अपना मदरसा है, उनके लोग तैयार होते हैं, और बिल्कुल वो लोग प्रॉपर पूरा फीलिंग प्रॉपर फील्ड में नहीं है। रहते हैं। वो हम दो, हमारे दो में नहीं रहते हैं। है ना। बिल्कुल। गलत होते हुए भी वो मेजोरिटी। यस। क्योंकि उनका क्यों? सिस्टम क्योंकि एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम फॉलो करते उनके हैं। पास एक तरीका है जो कि वर्क करेगा, राइट। यस यस। हमारे बिल्कुल। जान लेने से कि हाँ, ये लोग गलत कर रहे हैं, या यहाँ पे ये स्कैंडल हो रहा है वहां से, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, हमारे कोई जान लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं। हमारे बच्चे वैसे ही स्कूल जा रहे हैं, हम वैसे ही अज्ञानता में बैठे हुए हैं, वो वैसे ही रोज प्रैक्टिस करते हैं, और करीब करीब 1 से 1.5 लाख लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं डेली। डेली। बता रहे थे कि ना थर्ड क्लास की जो बुक है साइंस की, पहला यही है कि मैटर इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ, मैटर इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वही मैं आपको, अब जब हमारी आपने साइंस गौतम की बुक ऋषि में का लिखा ही बताया यही तो, है, आप हाँ, बच्चों को क्या जब समझाओ। आप पढ़ा रही थी तभी मुझे याद आ रहा था अपना सारा स्कूल का। तो हम कह कि देखो, और फिर मैंने ये भी देखा था, प्रभुपाद लीला में देखा था, या और भी कहीं पढ़ा था, कि जब अंग्रेज आए तो वो संस्कृत से बहुत ज्यादा उनको हुआ कि, और उनको नॉलेज था कि ये ज्ञान रियली, क्योंकि उनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं था वहां की सभ्यता में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हायर किया, पंडित हायर किया, और संस्कृत सीखी, वहां के जो दार्शनिक फिलोसोफर थे। लेकिन हुआ क्या कि ये सारे जो लोग मिले इनको, पंडित जिनसे इन्होंने ज्ञान सीखा, ये ऑल आर माया, ये यही थे षट दर्शन में। हाँ, वो सही ज्ञान उन्हें दे ही नहीं पाए, नहीं तो उनका अब ही अब क्या नहीं दे नहीं पाए, वो बात छोड़ो, वो प्रभावित ही ऐसे हुए ना, क्योंकि कलयुग आने वाला था। तो कलयुग में हम्म, जब तक इन दर्शनों का प्रभाव नहीं रहेगा मनुष्यों पर, तब तक हम्म, कलयुग कैसे आए। सही बात। इसमें इन्होंने ट्रांसलेशन कराई माता जी, जो ऑनलाइन ट्रांसलेशंस हैं वो गलत है वेदों की। मतलब उसका हम्म, स्ट्रिक्टली बताया गया, ये जो ट्रांसलेशन है जानबूझकर हमारा जो संस्कृति को नीचे करने के लिए उन्होंने करवाया। हाँ हाँ, मिलेनियम नाम है उनका शायद। मिले ने, हाँ। हाँ, वो उन्होंने मानते ही गलत नहीं इतिहास को। ट्रांसलेशन किया। हाँ उन्होंने गलत, मतलब पूरा आप अगर स्ट्रेटेजी देखेंगे तो जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, उनके जो शिक्षा मंत्री जो बने हैं, उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, उनके काम ही यही था कि हाँ किस तरह से मुस्लिम कंट्री को बनाया जाए, भारत को, और हिंदू जो सनातन धर्म है। लेकिन एक बात हर व्यक्ति भूल जाता है, हर व्यक्ति, आप लोगों को ये बिल्कुल समझाया गया है ना कि हिंदुओं में एकता नहीं होती, मुस्लिमों में बड़ी एकता होती है। सुना होगा आप लोगों ने। और बिल्कुल शायद बिल्कुल। आपसे, आप या हम जब बात कर रहे हैं, आप लोग में से 90% लोग एग्री करेंगे कि वो लोग बहुत बलवान होते हैं, हमें इग्नोर कर देना चाहिए।
लेकिन ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। हम्म, जितनी एकता हिंदुओं में होती है उतना मुस्लिमों में नहीं होती। हम्म, एक हिंदू मुस्लिम अपने फादर पर, अपने ब्रदर तक पर बिलीव नहीं करता। आप हम्म, अपने जितने भी औरंगजेब से या जितने भी मुस्लिम लोग देखिए, उन्होंने जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री रखे हैं, वो हिंदू रखे हैं। उन्होंने, हाँ, क्योंकि हम्म, उनको ट्रस्ट मॉरल्स है हमारे पास ना, मॉरल्स है। ट्रस्ट नहीं होता था बिल्कुल। अंग्रेजों ने ट्रस्ट भी। नहीं। आज भी सेम चीज है। ये हम्म, केवल अगर आप देखें, अगर ये वीर होते तो उन लोगों का सामना करते या हमारे सैनिकों का सामना करते? ये कभी नहीं करते। ये जो हमेशा से। हमारे बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग जा रहे होंगे, उनको टारगेट करेंगे। अब देखिए, ये वीरता की हम्म। निशानी नहीं होती है। ये तो ये मतलब बस गलत तरीका यूज गलत, करते लेकिन हैं। हमें फीड किया गया है। ये आपको नहीं, ये कैसे है हमारे मन में है। अगर कोई बात भी चले तो हम लोग उसको फाइट करने में डरते हैं, है ना, कि नहीं कर सकते। एक व्यक्ति, एक छत्रपति शिवाजी, एक श्रील प्रभुपाद कितनी बड़ी क्रांति यस, लेके आए। बिल्कुल। और दूसरी बात, इन सभी चीजों से सर्वोत्तम है, सनातन धर्म का नाश नहीं हो सकता किसकी इसकी प्रोटेक्शन कृष्णा करे। ये एक सबसे बड़ी बात। ये कभी नाश नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। कोई कितना भी नाश, किसी आप इस सभ्यता के अलावा और बहुत से सभ्यता है और देशों की जो पूरी तरह खत्म हो गई, पूरी तरह उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन इस सभ्यता को पूरे एड़ी चोटी 26 देश सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं इस समय। हम्म। पूरी दुनिया भी टारगेट कर ले, तब पर भी कुछ सत्य नहीं। परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य को हम्म। खत्म नहीं करे, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन स्वयं कृष्ण करते हैं। अगर यस। अपवाद लोग या आतंकवादी लोग हैं तो ऐसे ऐसे देशभक्त भी भगवान पैदा करते हैं, ऐसे ऐसे धर्म संस्थापक प्रभुपाद जैसे लोग भी पैदा करते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं देख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल हम सही। हमको ऐसा दिखाया जाता है कि गलत चीजों को इतना बताया जाता है। पहले के लोगों को ये कहता, जब तक योगी नहीं आते, एक सिंपल सी बात, योगी की मैं प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन एक चीज बता रही, जब तक योगी जी नहीं थे तब तक लोग कहते मुस्लिमों के इलाके में घुसना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। इन्होंने 4 लोगों को टाइट किया, सब सही हम्म, हो गया। बिल्कुल। बहुत माता जी, यूपी में चलना मुश्किल था। मैं, हम लोग तो यूपी से ही बिलोंग, हर हम्म। हर हर गली मोहल्ले में गुंडे होते थे। अच्छा। वो सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, इन्होंने तो बहुत काम बहुत किया है कंट्रोल। इसके ऊपर। लेकिन दिक्कत बहुत क्या है कि कंट्रोल उनको किया है। अभी हायर फिलोसफी नहीं पता कि नैतिकता के साथ चीजों को समूल नष्ट किया जा सकता है। जब अभी वो तक आप नैतिकता किसी ही को कर रहे भगवत, हैं। जैसे हम्म, राधानाथ महाराज कह रहे थे ना कि मेनका गांधी आके हम्म, उनसे लड़ रही थी कि हम लोग तो इतना प्रदूषण को ठीक कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम्म, हम आप ये नदी गंदी है, इसको आपने स्वच्छ करा दिया करोड़ों रुपए लगा के, फिर लोग हम्म। इसको गंदा कर देंगे। फिर गंदा कर हम मन देंगे। को स्वच्छ कर रहे हैं। ताकि कि लोग एक नदी बार, गंदी एक, करेंगे ही नहीं। हाँ, एक बार अगर कॉन्शियसनेस स्वच्छ हो गई तो लोग ये काम ही नहीं करेंगे। तो कि बार उन्होंने बार बहुत नदी साफ नहीं अप्रिशिएट किया। करवानी पड़ेगी। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है लोगों को, जैसे अभी इतनी प्रॉब्लम, अब मैं आपको एक बहुत हर बार बताते हैं हम लोग कि हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम बताई जाती है। खाने में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, सब्जियों में, नहीं बोल रहे हैं, इतना दिखा दे तो करे क्या, ये नहीं बताता। प्रभुपाद हम्म, अगर बताते हैं देखिए इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ हम्म, सोल्यूशन भी देते हैं और करके भी देते हैं। यस, ये तो बात है। प्रभुपाद बोले ठीक है, क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई है, आसुरी का करें, 2 चीजें प्रोटेक्ट करो, वैष्णव और गाय। और जब वैष्णव वैष्णव और गाय को मारते गौड़। हैं तो हम्म, गलत हो जाएगा। हम्म, हम्म, कितनी सिंपल फिलोसफी है। तो बिल्कुल। जो पूरा नॉलेज रखता है, इसलिए मैंने बोला कि भगवत भक्त तो उनको पूरा नॉलेज होता है, और उनको हम्म, ये भी पता होता है कि षट दर्शन कहाँ कहाँ गलत है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबका खंडन किया। सभी दर्शन का चैतन्य चरितामृत आप लोग पढ़ेंगे तो सबका बिल्कुल। हाँ, सबका हाँ, खंडन किया। सबको इवन खंडन किया। सबसे अच्छा आप देखेंगे कि जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो 2 पठान या मुगल थे जो कि हम्म, आए थे, उन्होंने जो भी तर्क दिया उसको आप पढ़ के देखिए, हम्म। कैसे अल्लाह के बारे में, कैसे उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्लियर किया और वो उनके भक्त बने। हाँ, बाद में वो डिवोटी बन गए। तो उनका तर्क पढ़ने लायक है कि वो क्या तर्क दे रहे हैं। हम्म, तो जैसे आज माता जी ने क्लास दिया तो इट्स वेरी थैंक्स प्रेम पद मंजरी माता जी का, कि ये दर्शन जानना कितना जरूरी है। ज्ञान के बिल्कुल। साथ अज्ञानता को भी जानना जरूरी थी, कैसे हमें यूज किया जाता है ज्ञान को ही आधा बताकर। हम्म, जैसे आपने हम्म, बताया ना, आपने प्रेम पद मेरी माता जी बीच में बोला कि देखो ये बात तो सही कह रहे हैं, वेदों को मान रहे हैं, है ना,
अज्ञानता के कारण ही सारा भ्रम होता है। सही बात बोल रहे हैं वो, लेकिन कंक्लूजन बिल्कुल उल्टा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आज वेद वार्ता धर्म ध्वजी भरे पड़े हैं, चाहे वो हमारे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे आपके जो भी झंडा लेके चलने की कोशिश करो, किसी भी धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, दे डोंट नो द फिलोसफी। और प्रभुपाद हर किसी पंथ को संवार सकते हैं क्योंकि ही नो व्हाट इज द कंक्लूजन। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि कोई भी जो वो मार्ग है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ही फंसा के क्यों रख रहे हैं लोगों सचिनंदन को। महाराज कहते हैं कि जब उनसे ये क्रिश्चियन ने पूछा कि तुमने इतना क्रिश्चियन धर्म छोड़ के मतलब ये धर्म क्यों एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने कहा कि ये धर्म पढ़ के मुझे ये समझ आया कि मैं कैसे अच्छा क्रिश्चियन बन सकता हूँ। यस। एक मुस्लिम जो है अगर प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सही ढंग से पढ़ता है तो अच्छा मुस्लिम बन सकता है। बिल्कुल। यहूदी हैं, जैनिज हैं, सिख हैं, ये सारे लोग अपनी अपने अपने जगह सिचुएटेड हो जाएंगे बिना आपस में लड़े हुए। बिना आपस में लड़े। और ये ये कहा नहीं प्रभुपाद ने, इस्कॉन में करके दिखाया। Yes. इस्कॉन में आप हम ही लोग देखो यहाँ पे बैठे हैं, सब अलग अलग जात और अलग अलग संप्रदाय से आए हुए, लेकिन एक एक यूनिटी है ना। Yes. तो प्रभुपाद ने दिखाया है कि अच्छा अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, है ना, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैष्णव बनने पर एकता आ सकती। तो मैं मेरा बोलने का ये मतलब है, किसी को ज्ञान नहीं दे रही, मैं अपने आप को ये सब बोल के ना बल वापस लेती हूँ, क्योंकि आपको 99 बमबारी बड़ी गलत मिलती है, चाहे मीडिया में हो, चाहे लोगों से बात कीजिए, 99% लोगों को ज्ञान नहीं। इसे आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद हमारे लिए कितनी अहमियत है। प्रभुपाद ने जो हमें बताया है, अच्छा था हमें कोई नॉलेज नहीं था, कोई गौतम हाँ, ऋषि कोई बिल्कुल वैशिकी सही बात है। कणाद के हम लोग सही। चक्कर में नहीं पड़े, तो शायद प्रभुपाद को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती। स्ट्रगलफुल हो जाता बहुत ज्यादा। तो इसीलिए भारत में प्रभुपाद का प्रचार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिलोसफी से जुड़ा है। पहले इतनी सारी चीजें भरी हुई है कि एक सही चीज को स्थापित करना मुश्किल है हम्म। बहुत। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हमें समझना चाहिए कि हमारे जो महाजन की माता जी ने तो आज ये भी बड़ी अच्छी बात बताई, महाजन ये गता सपन हाँ, ये भी कि बहुत जा ही सुंदर। नहीं सकते। ये बहुत ही महाजन सुंदर। ये बिल्कुल। तो शायद मैंने सही समझा, माता जी ये कह रहे हैं आप ना। नहीं, उसमें उसमें तीन बातें ना कि एक तो ये सिद्धांत जो है ये अगर वेद से बाहर है, दूसरा कोई ऋषि इस पे चला नहीं है आज तक और कोई चल भी नहीं सकता, ये तीन step है। ये देखो श्री कितने बारबर ने क्यों क्यों ऐसा नहीं कर सकता मालूम है, तर्क को भिन्न, तर्को क्योंकि भिन्न, जितने भी मुनि होते हैं ना, सबके तर्क अलग होते हैं। वेद से हाँ। अलग है, वेद के सिद्धांत से अलग है। वेद सिद्धांत से भी लोग सबका अलग अलग कंक्लूजन होता है, इसलिए दिक्कत। मतलब कि ओनली जो भक्त है वही महाजनों ये न गता से पंथा कर सकता है, मुनियों भक्त में नहीं में कर भी सकते। वो भक्त जो सुदुर्लभ है, तू दुर्लभा वाला। यस। यस। ये भक्त बिल्कुल। जनरल कैटेगरी, कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम बिल्कुल। अधिकारी की तो बात ही नहीं हो रही है। यह हम्म। उत्तम अधिकारी के वो भक्त की बात आ रही है जो कि हम्म। सुदुर्लभ होता है। और ये 100 में हम्म। एक ही है। आप इसीलिए प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो थे उन्होंने भी कंक्लूजन दिया था कि प्रभुपाद जैसा कोई नहीं जब वो भारत आए। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। सारे प्रभुपाद के उसमें। गुरु भाइयों से उन्होंने मिले, वही सेम गौड़िया फिलोसफी बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही बात कहते थे, प्रभुपाद जैसा कोई नहीं। हाँ, जितने भी विदेशी भक्त थे जब वो भारत में, इवन कि वृंदावन में भी वो घूमे तो सब जगह, लेकिन उन्हें प्रभुपाद के लेवल का कोई बंदा नहीं दिखाई दिया। और वो जो छवि लेके आए थे, वो छवि उनको हम्म। देखने को नहीं मिली यहाँ पर। उन्होंने कहा जो प्रभुपाद हमको लेके आए, जो हमको स्टैंडर्ड दिखाया, वो बात नहीं है ना। तो ये सब चीजें, तो वैष्णव इसीलिए बहुत रेयर है। इसीलिए गुरु महाराज भी कल लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रहे थे, शाम कल 10 बजे रात तक पढ़ा दे लेक्चर में, माय गॉड। भगवान कितना मतलब कितना स्टेमिना में लेक्चर दिया। और वही महाराज जी कह रहे थे कि बात बताने के बाद अपने लेक्चर बोलने के बाद कहते देखिए, लेकिन जो प्रभुपाद थे ना, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। आज मैं आया, मुझे इतने लोग कार से लेने आए, फिर उसके बाद अभिषेक हुआ, फिर अभी मैं जाऊंगा तो रूम होगा, मैं सो जाऊंगा। लेकिन जब मेरे प्रभुपाद गए थे ना फर्स्ट टाइम में और उतरे थे, तो उनको कोई नहीं जानता।
जबकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है लोकनाथ महाराज ने भी। सही बात है, अपने लेकिन लेवल वो पे। अपने प्रभुपाद को जो देख, कितना स्नेह है। तो प्रभुपाद में क्या होगा, अगर आप वीडियोस देखें प्रभुपाद की, तो हम कह सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद रियली में यूनिक है। अगर लेकिन प्रभुपाद क्या प्रभुपाद जितना स्ट्रगल तो किसी ने नहीं किया, लेकिन कर भी नहीं सकता, कर भी कोई नहीं सकता। इम्पॉसिबल है ना, बिल्कुल। इम्पॉसिबल। वो भगवत भक्त ही है, हाँ, वो साधारण मनुष्य कर ही वो नहीं सकता। साधारण व्यक्ति है ही नहीं। आप है ही जितने नहीं। भी वीडियो देखिए, जैसे हम लोग को लग सकता है कि क्योंकि प्रभुपाद के डिसाइपल है, प्रभुपाद से इन्फ्लुएंस जैसे, इसलिए प्रभुपाद के बारे में ऐसा बोलते नहीं। आप प्रभुपाद को सिंपल देखिए, नॉर्मल, और किसी को बिल्कुल। दिखाएं कि ये व्यक्ति कौन है। हम्म। बहुत अद्वितीय लगते हैं प्रभुपाद के, अगर पता नहीं सबसे आप लोग भी बड़ा वीडियोस प्रमाण देखते हैं, उनके स्टैचूज देखिए कितने जीवंत लगते हैं, जैसे जीवंत अभी लगते जस्ट हैं। बोल रही हूँ। हम्म। भी तो किसी भी व्यक्ति की मूर्तियां ऐसी नहीं लगती हैं जैसी नहीं, प्रभुपाद की लगती हैं, मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। कभी ऐसे नहीं। लगता है जैसे बोल उठेंगे। और वो करते हैं, वो जीवंत हैं, वो ही प्रचार करते हैं वो अपने वो मिशन। मतलब अभी भी प्रचार कर रहे हैं। हम्म। अभी भी प्रचार कर रहे हैं प्रभुपाद। कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है कि मैं जीवित हूँ, उसकी विग्रह बना के तुम आरती करो, कितना बड़ा है उसके ऊपर, कितना दुख आएगा। पर वो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर इनको हैप्पीनेस मिलती है तो कोई दिक्कत। ये सब कौन, कहना बोलना अलग चीज होता है, जीवन जीने वाला व्यक्ति कहाँ है? सब मूर्ख ही बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रेमजी माता जी, आपने इतना मंथन दिया हम लोग को। मुझे बहुत याद रहता बहुत ही है, सुंदर, बहुत मेरे ही मुझे सुंदर। याद रहता है ये सब चीजें, इसलिए मैं आपकी क्लास के लिए बोल रही थी। और हम्म। कनाट का भी बहुत अच्छा आपने बताया हमें दर्शन। आर्ग्यूमेंट्स। आगे, अभी हम लोग आगे खंडन, अभी हमने खंडन नहीं किया, हम खाली एक ग्लिम्स ले रहे हैं कि ऐसा खंडन क्या हो है सकता। उनके, कि उनकी क्या। फिलोसफी क्या है। लेकिन हाँ, अच्छा है, चल रहा है, काफी कठिन है लेकिन जानना चाहिए बहुत ताकि कठिन है, हम। लेकिन आपने बहुत सुंदर समझाया माता जी। पर आप काफी इतने अच्छे मुश्किल से है। जान रही हैं आप, बहुत अच्छा, क्योंकि हम्म, आपके ऊपर प्रभात की कृपा है। बिल्कुल। गुरु महाराज की, प्रभुपाद की और भक्त माता जी आपकी भी, सभी की कृपा है। वो आप बार अगर बार, नहीं, अगर आप महाराज के लेक्चर सुनेंगे, मुझे महाराज के लेक्चर कई दफा बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। वो ऐसे ना जैसे रस जाता है ना व्यक्ति, कभी भी किसी भी सिचुएशन के कर सकते हैं। सो जितना भी मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे प्रयास पर नहीं आप हमें समझ के में आ पास। रहा है आपकी पूरी बात। मेरी सबसे बड़ी बात है कि आप हमें समझा पा रही हैं, हम जैसे मुझ जैसे मूर्ख नहीं, मुझ हम जैसे सकते बोलना चाहिए। थैंक यू मुझ सो जैसे। मच, थैंक यू मैंने, हरे कृष्ण। दर्शन को रसिक बनाने के लिए। हरे कृष्ण वंश करते जैसे कि पास में जी पत्ते पाप में दर्शन।